क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही पहाड़ पर देवी का शक्तिपीठ भी हो, राजाओं का अभेद्य किला भी हो, भयानक युद्धों की कहानियां भी हों और आज भी लाखों लोग नंगे पांव इसकी चढ़ाई क्यों करते हैं? आज हम आपको ले चलेंगे उस स्थान पर जहां आस्था, इतिहास और रहस्य एक साथ सांस लेते हैं। हम बात कर रहे हैं गुजरात के पावागढ़ पर्वत और मां कालिका माता के शक्तिपीठ की। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, ये हजारों साल पुरानी शक्ति की कहानी है, राजाओं के घमंड के टूटने की कहानी है और उस देवी की कहानी है जो आज भी जीवित मानी जाती है। पावागढ़ गुजरात के पंचमहल जिले में स्थित है और ये समुद्र तल से लगभग 800 मीटर ऊंचा पर्वत है। चारों ओर घने जंगल, ऊंची चट्टानें और ऊपर तक पहुंचने के लिए कठिन रास्ते। इसी वजह से प्राचीन काल से ही ये स्थान साधुओं, योद्धाओं और राजाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। प्रकृति ने स्वयं इस पर्वत को एक किले का रूप दे दिया था, जहां पहुंचना आसान नहीं था। पावागढ़ की असली पहचान जुड़ी है उस पौराणिक कथा से जिसने पूरे भारत को शक्तिपीठों से जोड़ा। जब राजा दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया और भगवान शिव का अपमान किया, तब सती माता ये अपमान सहन नहीं कर सकी और यज्ञ कुंड में अपने प्राण त्याग दिए। जब भगवान शिव को ये समाचार मिला तो वे सती के शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। देवताओं को भय हो गया कि सृष्टि नष्ट हो जाएगी। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया और सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां वहां शक्तिपीठ स्थापित हुए। मान्यता है कि पावागढ़ में सती माता के दाहिने पैर का अंग गिरा था, इसी कारण इस स्थान का नाम पावागढ़ पड़ा और यहाँ माँ कालिका प्रकट हुई। माँ कालिका की प्रतिमा साधारण नहीं मानी जाती। ये प्रतिमा स्वयंभू है, यानी इसे किसी मनुष्य ने नहीं बनाया। माँ की जीभ बाहर निकली हुई है, नेत्र अत्यंत तीव्र हैं और उनका स्वरूप शक्ति से भरा हुआ माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि जो भी सच्चे मन से यहाँ आता है, माँ उसे खाली हाथ नहीं लौटाती। समय के साथ पावागढ़ केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक केंद्र भी बन गया। लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास यहाँ ऋषि मुनियों ने तपस्या की। घने जंगलों के बीच बनी गुफाओं में साधना होती थी। इसी काल में बौद्ध भिक्षु भी इस क्षेत्र में आए और पावागढ़ ध्यान और साधना की भूमि बन गया। 8वीं शताब्दी के आसपास पावागढ़ पर राजपूत शासकों का अधिकार हुआ। इस पर्वत को एक मजबूत दुर्ग के रूप में विकसित किया गया। जल संग्रह के लिए कुंड बनाए गए, रहने की व्यवस्थाएं की गईं और मंदिरों का निर्माण हुआ। 12वीं और 13वीं शताब्दी में परमार और सोलंकी वंश के राजाओं ने यहाँ शासन किया और पावागढ़ गुजरात की शक्ति का प्रतीक बन गया। पावागढ़ का सबसे स्वर्णिम काल 15वीं शताब्दी में आया, जब यहाँ राजा पाटेई रावल का शासन था। वे माँ कालिका के परम भक्त थे। उन्होंने चंपानेर को अपनी राजधानी बनाया और पावागढ़ को एक अभेद्य किले के रूप में विकसित किया। उस समय कहा जाता था कि पावागढ़ को जीतना असंभव है, क्योंकि ये प्राकृतिक और सैन्य दोनों दृष्टि से अत्यंत सुरक्षित था। लेकिन इतिहास में परिवर्तन अवश्यंभावी होता है। सन 1482 में गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा ने पावागढ़ पर आक्रमण किया। ये युद्ध कुछ दिनों का नहीं था, बल्कि लगभग 20 महीनों तक चला। तोपों की आवाज, तलवारों की टकराहट और भूख प्यास की कठिन परिस्थितियों ने इस युद्ध को और भी भयावह बना दिया। अंततः सन 1484 में राजा पाटेई रावल पराजित हुए और पावागढ़ सुल्तानी शासन के अधीन आ गया। कई लोक कथाओं में उस समय के जौहर और बलिदान की घटनाओं का उल्लेख मिलता है। इतने बड़े सत्ता परिवर्तन के बाद भी एक बात अत्यंत आश्चर्यजनक है कि माँ कालिका की पूजा कभी बंद नहीं हुई। सुल्तानी काल में चंपानेर में भव्य जामा मस्जिद का निर्माण हुआ और इस्लामी स्थापत्य विकसित हुआ, लेकिन मंदिर अपनी जगह पर बना रहा और पूजा परंपरा निरंतर चलती रही। ये दर्शाता है कि पावागढ़ केवल सत्ता का केंद्र नहीं था, बल्कि आस्था की भूमि था। इसके बाद पावागढ़ पर मुगल साम्राज्य का प्रभाव रहा और फिर मराठाओं का शासन आया। मराठा काल में मंदिरों को संरक्षण दिया गया और पूजा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया गया। सन 1803 में अंग्रेजों का शासन आया। अंग्रेजों ने पावागढ़ को सैन्य दृष्टि से उपयोगी नहीं माना, लेकिन उन्होंने इसके ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व को पहचाना। इस दौरान पावागढ़ का सर्वे किया गया, नक्शे बनाए गए और इसके इतिहास को दस्तावेजों में दर्ज किया गया। भारत की आजादी के बाद पावागढ़ एक बार फिर आस्था और संस्कृति का प्रमुख केंद्र बन गया।
सन 2004 में चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व स्थल को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया, जिससे इसका महत्व पूरे विश्व में पहचाना गया। आज पावागढ़ में रोपवे, सीढ़ियां, सुरक्षा और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन लोगों की आस्था आज भी वैसी ही है जैसी सदियों पहले थी। नवरात्रि के दिनों में पावागढ़ का दृश्य अत्यंत अद्भुत होता है। लाखों श्रद्धालु नंगे पांव पहाड़ की चढ़ाई करते हैं और मां कालिका के दर्शन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन 9 दिनों में मां स्वयं जागृत होती हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। पावागढ़ केवल एक पहाड़ नहीं है, ये 4000 साल की आस्था, 2000 साल के इतिहास और आज भी जीवित एक शक्तिपीठ का प्रतीक है। यही कारण है कि पावागढ़ आने वाला हर व्यक्ति यहाँ से केवल दर्शन नहीं, बल्कि एक गहरी अनुभूति लेकर लौटता है। जय मां कालिका, जय पावागढ़।